संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान का अपार भंडार निहित है। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या लाभप्रद है, क्या हानिकारक, सब कुछ हमारे शास्त्रों में और महाकाव्यों में वर्णित है। शरीर से संबंधित समस्या हो या मानसिक, सबका समाधान हमारे महापुरुषों ने सुभाषितों के रूप में बहुत पहले ही बता दिए। यह पाठ मनः पूतं समाचरेत हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले मन को शुद्ध और एकाग्र रखना चाहिए। प्रत्येक कार्य सोच समझकर पूरे मन से करना चाहिए। शुद्ध मन से किया गया कार्य ही सफल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठ पाठ मनः पूतं समाचरेत, जिसका अर्थ है कोई भी कार्य करने से पहले मन को शुद्ध और एकाग्र करना चाहिए या मन को पवित्र करके ही कोई कार्य करना चाहिए। यहाँ पर अध्यापिका और छात्रों के बीच वार्तालाप को प्रस्तुत किया गया है। अध्यापिका पूछती है, प्रिय छात्रों, बताओ, यदि कोई कार्य करना हो तो पहले क्या आवश्यक है? एक छात्र उत्तर देता है, आचार्य जी, सोच विचार कर कार्य करना। दूसरा छात्र उत्तर देता है, उचित विधि से कार्य करना। और एक छात्रा उत्तर देती है, पूरे मन से कार्य करना। अध्यापिका कहती है, सभी उचित कह रहे हैं। अब विचार करो, यदि मन में न हो और उद्देश्य अनुचित हो तो कोई भी कार्य ठीक प्रकार से कैसे होगा? छात्र उत्तर देता है, यदि ऐसा है तो उस कार्य का फल भी दूषित ही होगा। इसलिए हम सभी को कार्य पवित्र मन से करने चाहिए। यही शिक्षा देता है प्रस्तुत पाठ, जिसका नाम है मनः पूतं समाचरेत, जिसका अर्थ है मन से शुद्ध होकर आचरण करो। छात्र पूछता है, आचार्य जी, इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से सुभाषित या सुंदर वचन संकलित दिखाई देते हैं। क्या ये सुभाषित वर्तमान समय में भी उपयोगी है? अध्यापिका कहती है, आप लोग स्वयं ही विचार करें। छात्रा कहती है, मैं कहती हूँ आचार्य जी, ये सुभाषित केवल पढ़ने के लिए नहीं अपितु जीवन में आचरण करने के लिए भी है। अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा कहा। आओ हम सब सुभाषितों को पढ़ें और जीवन में उनका आचरण भी करें। यहाँ पर पहला श्लोक जो मनुस्मृति से लिया गया है, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी जगह पर पैर रखने से पहले भली भांति देख लेना चाहिए। पानी को हमेशा वस्त्र से छानकर ही पीना चाहिए। हमेशा सत्यपूताम अर्थात सत्य से भरी हुई वाणी ही बोलनी चाहिए और मनः पूतम समाचरित पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। इस श्लोक में 4 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। दृष्टि शुद्धि अर्थात ध्यान से देखकर चलना, जल की शुद्धि अर्थात छानकर पानी पीना, वाणी की शुद्धि शुद्ध भाव से कार्य करना और मन की शुद्धि जिसका अर्थ है हमें किसी भी कार्य को अच्छी भावना से करना चाहिए। अगला श्लोक है जो मनुस्मृति से लिया गया है। यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जो है धैर्य, क्षमा, इंद्रियों पर संयम, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सभी धर्म के 10 लक्षण हैं। यहाँ पर मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं जो प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। ये केवल धार्मिक नियम नहीं है
बल्कि नैतिक जीवन की आधारशिला है। जो इन 10 धर्मों को धारण करता है वही वास्तव में धार्मिक है। अगला श्लोक यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं अन्य लोग भी वही कार्य करते हैं। वह जो प्रमाण निर्धारित करते हैं लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश था। महान और श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण समाज के लिए मानक बन जाता है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं लोग भी उन्हीं के आचरण का अनुसरण करते हैं। इसलिए नेताओं, शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है क्योंकि समाज उनका अनुसरण करता है। अगला श्लोक है जो सुभाषित रत्न भंडागार से लिया गया है। अभ्यासेन क्रियाः सर्वाः अभ्यासात् सकलाः कलाः अभ्यासाद् ध्यानमौनादि किमभ्यासस्य दुष्करम्। इसका अर्थ है अभ्यास से सभी क्रियाएं सिद्ध होती है, अभ्यास से सभी कलाएं सिद्ध होती है, अभ्यास से ध्यान, मौन आदि भी सिद्ध होते हैं। अभ्यास के लिए क्या कठिन है? यह श्लोक अभ्यास की अपरिमित शक्ति बताता है। संगीत, नृत्य, विज्ञान, ध्यान सब कुछ अभ्यास से ही प्राप्त होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यही इस श्लोक का सार है। अर्थात लगातार अभ्यास करते रहने से जो मंद बुद्धि होते हैं वह भी बुद्धिमान बन जाते हैं। इसलिए अभ्यास से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। नीच व्यक्ति विघ्न के भय से कार्य आरंभ ही नहीं करते। मध्यम व्यक्ति आरंभ करके विघ्न आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। उत्तम जन जो होते हैं वो कार्य को आरंभ करके बार बार विघ्नों से बाधित होने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते। यहाँ पर भर्तृहरि ने 3 प्रकार के मनुष्यों का सुंदर वर्गीकरण किया है। नीच लोग डर से प्रारंभिक नहीं करते, अर्थात किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। मध्यम लोग जो होते हैं वो बाधा आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, और उत्तम जन जो होते हैं वो बार बार असफल होने पर भी किसी कार्य को नहीं छोड़ते। यह श्लोक हमें उत्तम बनने की प्रेरणा देता है। अगला श्लोक है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मीः देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। संपत्ति उद्योगी या मेहनती पुरुष वर्ग के पास स्वयं ही आती है, अर्थात जो मनुष्य मेहनत करता है उसी के पास लक्ष्मी का आगमन होता है। भाग्य में जो होगा वही मिलेगा, ऐसा कायर लोग कहते हैं। भाग्य को जीतकर अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो। यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता न मिले तो इसमें किसका दोष है? यहाँ पर विष्णु शर्मा ने पुरुषार्थ का महत्व समझाया है। कर्म ही भाग्य बनाता है। भाग्य का बहाना बनाकर कायर किसी कर्म को
नहीं करता या काम की शुरुआत नहीं करता। जो परिश्रम से कार्य करता है, संपत्ति स्वयं उसके पास आती है। प्रयत्न करने के बाद असफलता में दोष नहीं है। अगला श्लोक जो मालविकाग्नि मित्रम से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना है इसलिए सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। नया है इसलिए काव्य निकृष्ट है, ऐसा भी नहीं है। सज्जन परीक्षा करके किसी एक को स्वीकार करते हैं। मूर्ख दूसरों के विचारों से निर्देशित बुद्धि वाला होता है। कालिदास ने विवेकशीलता का संदेश दिया है कि किसी भी बात को अंधविश्वास के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए, न पुराने होने के कारण न नए होने के कारण। स्वयं परीक्षा करें और उत्तम को स्वीकार करें। मूर्ख वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है। अगला श्लोक है सहसा विदधित न क्रिया विवेकः परमापदापदम् वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धः स्वयमेव संपदः। बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक से बड़े बड़े संकट उत्पन्न होते हैं। गुणों की चाह रखने वाली संपत्ति स्वयं ही विचार करके कार्य करने वाले का वर्ण करती है। यहाँ पर भारवी ने विवेकशीलता का महत्व बताया है। बिना सोचे समझे या अविवेक से किए गए काम बड़े संकटों को जन्म दे देते हैं। जो मनुष्य सोच समझकर विवेक से कार्य करता है, संपत्ति और सफलता स्वयं उसके पास आती है। अतः पहले सोचो फिर करो।